नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम फोटोशॉप में बहुत सारा काम करते हैं, भले फोटो एडिटिंग करना हो, फोटो मैनिपुलेशन करना हो, रिटचिंग करना हो, डिजिटल पेंटिंग करना हो। अपने वर्क के ऊपर हम बहुत सारा टाइम देते हैं और वही वर्क को जब कस्टमर को देना होता है तो सवाल आता है कि कौन से फॉर्मेट में देना चाहिए। जेपीजी सही है, पीएनजी सही है। कुछ लोग हैं उसको पीडीएफ बना के कस्टमर को भेज देते हैं। तो कौन से फॉर्मेट में कस्टमर को देना चाहिए, या जब भी हम फॉर्मेट में सेव करते हैं, समझ लो कि जेपीजी में सेव करते हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ ऑप्शन आते हैं सेव करने के बाद उसका। तो कुछ पीएनजी में सेव करते हैं तो उसमें भी सेव करते टाइम कुछ ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूँ तो बहुत सारे फॉर्मेट है, बीएमपी है, पीएनजी है, जेपीजी है, कोई पिक्सार है, कैमरा रॉ है, बहुत सारे फॉर्मेट है। फोटोशॉप का भी बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। तो कौन से फॉर्मेट में देना सही रहेगा और हर एक फॉर्मेट का कहाँ कहाँ यूज होता है, या उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में। आप में से जितने भी लोग जुड़े, एक तो ग्राफिक डिजाइनर है, नहीं तो फोटो स्टूडियो है उनका, वो अपने फोटो शॉप में बहुत काम करते हैं, उसको एक्सपीरियंस है, वो सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, कंट्रोल अल्ट यस करना है, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जेपीजी सिलेक्ट करना है और कस्टमर को देना है। अगर जेपीजी सही है तो पीएनजी क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग, या अदर फॉर्मेट क्यों इस्तेमाल करते हो, तो इसी के डेप्थ में जाते हैं। कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज रहेगा, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या पता आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जो अभी तक आपको नहीं मालूम थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली देखा जाए तो दो फॉर्मेट ज़्यादातर हम यूज करते हैं, एक तो है पीएनजी और दूसरा है कि जेपीजी। तो इसके इसी पॉइंट को सेव कैसे करते करते इस पॉइंट को पकड़ा है। बहुत आपको लगेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, कौन से भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, उसमें क्या है। पर यही पे मेन प्रॉब्लम आती है कि क्वालिटी का लॉस हो जाता है कई बार, और कई बार फाइल साइज बढ़ जाते हैं, तो और कौन फॉर्मेट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले तो इसके डिटेल डेप्थ में जाते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और पीएनजी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जेपीजी क्यों इस्तेमाल करना है और पीएनजी क्यों इस्तेमाल करना है, तो ये हम देखेंगे। पीएनजी में होता क्या है, हम आज तक हम इतना समझते आ रहे थे कि जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वो पीएनजी है, और जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है वो जेपीजी, इतना तक हमें मालूम था। पर इतना नहीं है। जब भी पीएनजी क्या करता है कि अपने फोटो की क्वालिटी लॉस नहीं करता है। पीएनजी के दो एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है, और वैसे ही जेपीजी का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, दोनों भी हम देखेंगे। पीएनजी का एडवांटेज क्या है कि पहले मेन एडवांटेज है कि अपने फोटो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, उनके हिसाब से वो बैकग्राउंड डाल के फोटो को प्रिंट करवा सकता है। दूसरा एडवांटेज है कि पीएनजी का कि वो क्वालिटी लॉस नहीं करता है। इसका मतलब हमें जब भी कस्टमर को देना है हाई क्वालिटी का प्रोफेशनली काम करके, तो वो हम उसको पीएनजी में दे सकते हैं कि वो क्वालिटी लॉस नहीं करता है। इसका पीएनजी का डिसएडवांटेज क्या है कि उसका फाइल साइज बहुत बढ़ जाता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब जेपीजी का 2 MB का फाइल है, वही पीएनजी का रहेगा तो 10-12 MB का रहेगा। फाइल साइज बहुत बढ़ जाता है पर क्वालिटी लॉस नहीं करता है, ये इसका एडवांटेज है। अभी देखेंगे जेपीजी का इजाद क्यों हुआ था और क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज है कि पहले के अभी तो इंटरनेट बहुत स्पीड से काम करता है, तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर पहले इंटरनेट बहुत स्लो था और एक एक केबी का सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता था, और सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए कोई वर्क है तो बड़ी साइज का नहीं भेज सकते थे, या फास्टली हम नहीं भेज सकते थे। इसलिए जेपीजी का लो साइज में, मतलब क्वालिटी लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, पर मेन चीज है कि फाइल साइज कम होगा। 10 MB का साइज है तो उसको हम 1 MB का भी बना सकते हैं और 100 KB का भी बना सकते हैं, और वो कस्टमर को रिव्यू के लिए दे सकते हैं। उसमें अभी देखेंगे कि और एक दो ऑप्शन है, एक है कि प्रिंटिंग के लिए, दूसरा है वेबसाइट के लिए। अगर प्रिंटिंग के लिए देना है तो हाई क्वालिटी का होना जरूरी है और ज़्यादा रेजोल्यूशन का होना ज़रूरी है। और जब वेबसाइट के लिए अगर हाई क्वालिटी का देते हैं तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ेगा,
पर जब भी हम वेबसाइट के लिए काम करते हैं, कुछ फोटोशॉप में काम होता है कि वेबसाइट के लिए वो लोगो डिजाइनिंग हो, जो भी कुछ हो वेबसाइट का जो तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि उसका फाइल साइज बहुत कम करना पड़ता है ताकि पूरी वेबसाइट फास्ट चलेगी। अगर फाइल साइज ज़्यादा है तो वेबसाइट हमारी एकदम लोड लेगी और एकदम स्लो चलेगी। तो कई बार हमें पीएनजी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैंने जैसे कि बताया कि पीएनजी का फाइल साइज बढ़ जाता है, पर वेबसाइट पे भी पीएनजी इस्तेमाल करते हैं, तब उसका फाइल नहीं बढ़े, वो भी लो क्वालिटी का हो, पीएनजी ही रहे जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो पर उसका भी साइज कम हो। तो ये दोनों चीजें देखेंगे कि कैसे अपने फोटो को क्वालिटी में रख के उसका फाइल साइज कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और कब हमें पीएनजी इस्तेमाल करना है और कब हमें जेपीजी इस्तेमाल करना है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आके मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं डिटेल। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे जेपीजी में सेव करके क्या रिजल्ट आता है और पीएनजी में सेव करके क्या रिजल्ट आता है। मैंने अपना एक फोटो एग्जांपल के लिए लिया है। तो पहले तो हम इसको जेपीजी में सेव करते हैं। जेपीजी में सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कंट्रोल अल्ट और यस करेंगे तो ये शॉर्टकट सेव एज का शॉर्टकट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम देना, पहले तो लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जेपीजी के लिए जे नेम देता हूँ और यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जाके जेपीजी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछता है, इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे आप फोटो की क्वालिटी क्या रखना है या ये देख सकते हैं। अगर लो क्वालिटी का रखना है तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना साइज हुआ ये दिखाई देगा। मीडियम पे देखो साइज बढ़ गया, उसमें हाई क्वालिटी पे और साइज बढ़ गया, और मैक्सिमम करने के बाद और 3 MB का साइज हो गया इसका। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे खिसका के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मैक्सिमम करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। इतना तक हमें मालूम था कि लो क्वालिटी कम ज़्यादा उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते रहेंगे। जैसे कि ये ऑप्शन है सेम वैसे ही यहाँ पे ये ऑप्शन है कम ज़्यादा और उससे ज़्यादा। बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेसिव पे रहता है। हमें हाई क्वालिटी का जेपीजी देना है तो बेसलाइन स्टैंडर्ड पे क्लिक होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेसलाइन स्टैंडर्ड पे क्लिक होना जरूरी है, और ये उसका 8 से 12 तक कितना भी करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, पर क्वालिटी के इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। जब ये प्रिंटिंग के लिए करना है, तो अगर यही काम अब वेबसाइट के लिए करना है तो आप 7% ये कर दिया, उसका प्रोग्रेसिव कर दिया, और आप देखेंगे यहाँ पे साइज और कम हो जाएगा। तो आप देख सकते कि मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया है और उसको मैक्सिमम पे क्लिक किया है, तो इसका साइज कितना बनता है, या एग्जांपल के लिए 8% में रखता हूँ। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सिर्फ साइज का ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्वालिटी लॉस नहीं होगा, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अगर इसी को समझ लो आपका बैकग्राउंड निकाला हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कस्टमर को देना है तो उसको पीएनजी फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो सेम कंट्रोल अल्ट यस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पीएनजी सिलेक्ट करना है, और पीएनजी के लिए मैं नेम देता हूँ पी। यहाँ पे मैं फोल्डर सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे लोकेशन पे सेव करना है, और उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे देखो और ऑप्शन दिखाई देगा। अगर समझ लो आपको हाई क्वालिटी का अगर साइज बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हाई क्वालिटी का विदाउट कंप्रेस किया हुआ चाहिए कस्टमर को देना है, तो इसका पहला ऑप्शन नन फास्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नन पे होना चाहिए। तो इसका दोनों का मतलब क्या है, कंप्रेशन मतलब उसको क्वालिटी वही रहेगी, सिर्फ उसका थोड़ा कंप्रेस करने का ये है। इस स्मॉलेस्ट पे करेंगे तो कंप्रेस करेगा, इस पे नहीं करेगा। और इसका क्या है, कवर में पैक करता है, जैसा बुक का कवर है उस टाइप से कवर में पैक करके देता है
कि अगर समझ लो कि प्रिंटिंग के लिए देना है तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन क्लिक करने हैं, और वेबसाइट के लिए करना है तो नीचे वाले 2 ऑप्शन क्लिक करके आप वेबसाइट के लिए पीएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका साइज भी कम हो जाए और बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो हम देखते हैं कि अभी इसको सेव करने के बाद उसका साइज कितना लेता है। हालांकि जब भी हम पीएनजी में सेव करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी का जे है और पीएनजी का। तो उसको राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी में जाता हूं, तो इसका आप साइज देख सकते हैं कि 539 केबी, मतलब 600 550 केबी है, 550 केबी है। और इसका पीएनजी का साइज कितना है, करीबन 23 एमबी का है। कितना है, 23 एमबी का है। कहा ये 550 केबी, एक एमबी भी नहीं बोला, 550 केबी है और ये एमबी है। ये क्या हुआ है, जेपीजी में थोड़ा उसको कंप्रेस किया है। इसका क्वालिटी देखेंगे और पीएनजी का क्वालिटी देखेंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इसको एज इट इज सेव किया है और इसको कंप्रेस करके सेव किया है। बस यही 2 डिफरेंस है। आप इसको यूज कर सकते हैं जेपीजी के लिए, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी के सेव करके कस्टमर को दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको दोनों चीजों समझ आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।